हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट बीएसटीसी जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान कला एवं संस्कृति का राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। क्या साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य को हम पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य का निचोड़ पढ़ेंगे, यानी कि इस लोक नृत्य के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न हैं। तो परीक्षा में छपने वाले सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। आप रीट बीएसटीसी पीटीईटी जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी आप किसी की भी तैयारी करो, सभी प्रश्न यहां से आएंगे। तो साथियों, बिना देरी के वे क्लास को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है? बताओ। आप रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की करो, पीटीटी की करो, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो किस नृत्य को साथियों रायका नृत्य कहा जाता है? नेजा, गवरी, जुमरा या गेर? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गवरी। क्या साथियों, रायका नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? गवरी नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना साथियों। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको हमेशा एग्जाम सोल के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपकी नजर के सामने होंगे, लेकिन आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। रायका नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? गौरी नृत्य को। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था? बताओ। जो प्रसिद्ध नृत्य है साथियों राजस्थान का ढोल नृत्य, उस नृत्य का किस शहर से प्रारंभ हुआ था? अलवर से, कोटा से, जयपुर से या जालोर से? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। कहां से होगा? जालोर से। राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य, उसका आरंभ किस जिले से हुआ था? जालोर नृत्य से। अगला प्रश्न है साथियों, वालर किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? साथियों बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बीएसटीसी 2022 के अंदर ये पूछा गया था साथियों। कब पूछा गया था? बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था। वालर किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का या चारणों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासियों का। किसका है साथियों? वालर नृत्य ग्रासियों जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। साथियों, आप जितने भी साथी हमारे क्लासेज में बने हुए हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी सभी साथियों आपको 1 सेकंड लगे कमेंट करने में। सभी साथी कमेंट करो, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट, बीएसटीसी, पीटीटी या फिर अन्य एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी, जिसकी भी कर रहे हैं आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य, इस टॉपिक का निचोड़। आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपके अगर आप सभी क्वेश्चनों को देखते हैं तो यहां से ही आपके प्रश्न परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है? मैंने आपको बताया था गौरी नृत्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? बताओ। कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? साथियों बहुत शानदार प्रश्न आया है। नड का, मोरचंग का, सतारा का या कर्णा का? तो साथियों, जो कर्णाबील था वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? उसका राइट हो जाएगा नड का। किसका था? नड होता है साथियों, उसका कर्णाबील प्रसिद्ध वादक था, बहुत शानदार तरीके से बजाता था। तो कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड का। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न आया है। ये गुलाबो नृत्य का प्रश्न हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, याद रखना। यहां से एक प्रश्न आता है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? घेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वालर नृत्य या घूमर नृत्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कालबेलिया नृत्य। क्या होगा? कालबेलिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दे जल्दी जल्दी, और आप हमारे इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दे। अगला प्रश्न है साथियों, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? बताओ साथियों, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शीला माता, केला देवी, करणी माता या सती माता? इसका राइट आंसर हो जाएगा केला देवी माता की। कहां पर है साथियों? जो केला देवी माता के मंदिर में, वहां पर भव्य मेले में लंगूरिया गीत गाया जाता है। और लंगूरिया गीत साथियों केला देवी माता ही गाया जाता है। और केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर। कहां पर है साथियों? करौली के अंदर केला देवी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है,
गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है बताओ साथियों। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है साथियों। हाड़ौती का, बांगड़ का, मेवाड़ का या शेखावाटी का। बहुत शानदार प्रश्न है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र का गीदड़ नृत्य है। तो याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है साथियों, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं बताओ। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। क्या प्रश्न आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। बवाई नृत्य को, अग्नि नृत्य को, वालर नृत्य को या घूमर नृत्य को। बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों, जल्दी जल्दी बताओ। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों बवाई नृत्य को। किस नृत्य को कहा जाता है। बवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बहुत शानदार, एक नंबर प्रश्न आ चुका है। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। कहां से है। बम नृत्य का संबंध किस जिले से है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भरतपुर से। किस जिले से साथियों। बम नृत्य का संबंध है भरतपुर जिले से। अगला प्रश्न है साथियों, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बताओ। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है साथियों। आज हम नृत्य का निचोड़ पढ़ रहे हैं, और जब जहां भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां पर नृत्य से संबंधित एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से आपको इन्हीं क्वेश्चनों के बीच में से क्वेश्चन आएंगे, और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर छपते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का निचोड़ पढ़ रहे हैं। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य प्रमुख नृत्य है। अगला प्रमुख है साथियों, अगला प्रश्न है, लंगूरिया लोकगीत हैं बताओ। विवाह गीत हैं, होली गीत हैं, प्रेम गीत या देशभक्ति गीत हैं या भक्ति गीत हैं। बताओ लंगूरिया लोकगीत कौन सा गीत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति गीत। क्या हो जाएगा साथियों, क्योंकि एक करौली में जो केला देवी माता है उनके प्रांगण में गाया जाता है, वहां पर गाया जाता है, उनके लक्की मेले में गाया जाता है। तो लंगूरिया गीत है वो भक्ति गीत है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बताओ कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। घूमर, घेर, गुड़ला या भवाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, घेर। यानी कि जो गिद्दड़ नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखना, इसका बीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, घेर गिद्दड़ नृत्य। अगला प्रश्न है साथियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं बताओ साथियों। जल्दी से सभी साथी आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है साथियों। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। शिशु मृत्यु पर, जागरण, वधु आगमन या फसल कटाई पर। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिशु मृत्यु। क्या साथियों हम नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं, बिना देरी के आपको सभी क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूं। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। एक बार सभी साथी हमारे चैनल पे डेली राजस्थान जीके की क्लास आती हैं, और राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी हमारे चैनल पे डाल देते हैं। तो सभी साथी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। अगला प्रश्न है, राज्य का लोक नृत्य है बताओ। अपने राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है साथियों। बांगड़ा, गरबा, गौरी या घूमर। इसका राइट आंसर होगा अपने राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, घूमर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं बताओ। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग या लीलाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो राजस्थान की गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तमाशा में। याद रखना, तमाशा में ये प्रसिद्ध आदमी है। तो याद रखना, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमाशा में। अगला प्रश्न है साथियों, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है बताओ साथियों। बहुत शानदार प्रश्न आया है आपके बीच में। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, भील, गुज्जर, अहीर, मीणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर। क्या साथियों, चरी लोक नृत्य जो किस जाति से संबंधित है, गुर्जर जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा लोकगीत ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने के अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। बहुत शानदार प्रश्न आया, अभी पशु परिचर के अंदर सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया था। कौन सा लोकगीत ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, वो हो जाएगा गौरबंद। याद रखना, कौन सा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरबंद जो गीत हैं वो ऊंट की सजावटी के टाइम गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है बताओ। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़िया, कठपुतली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घूमर। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर। तो याद रखना, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, घूमर को। अगला प्रश्न है साथियों,
13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में छपने लायक प्रश्न है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मल्लीनाथ जी, बापू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामदेव जी। रामदेव जी की जो भक्ति में जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है, याद रखना, रामदेव जी। और रामदेव जी की जो बप्पू द्वारा भी नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बवाई, ख्याल, गौरी या तमाशा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। कौन सा जो गौरी नाट्य है वो मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र थी? बताओ, डोला और मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र क्या थी साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्या हो गई? 3 वर्ष। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह की उम्र क्या थी? 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? पहले भी प्रश्न आया था साथियों, बताओ आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आता होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता? नड का। कौन किसका था साथियों? नड का ये प्रसिद्ध जो वादक था। अगला प्रश्न है, रावण हत्या क्या है साथियों? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। बीएसटीसी के अंदर आया था 2018 के अंदर। कब आया था? 2018 के अंदर बीएसटीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, रावण हत्या क्या है साथियों? एक प्रकार का नृत्य, पुस्तक का नाम, वाद्य यंत्र या फिर स्थान का नाम? तो याद रखना, रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या साथियों? एक वाद्य यंत्र है रावण हत्या। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बताओ साथियों, जो गिद्दड़ नृत्य है उसका संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, ढूंढाड़ या वागड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। क्या हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र से। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी से। अगला प्रश्न है, बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है। बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, स्वांग, तमाशा या रम्मत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है साथियों? गौरी है। अगला प्रश्न है, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताओ साथियों, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बहुत शानदार परीक्षा में छपने वाला प्रश्न आपके बीच में आया है। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है साथियों? बिंदोरी, शंकरिया, भवाई या 13 ताली? क्या राइट आंसर होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। बताओ साथियों, आपकी तैयारी कैसी है? आपके कितने क्वेश्चन इस नृत्य से संबंधित प्रश्नों में से सही निकले हैं? मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं? आपकी तैयारी कैसी है? जल्दी जल्दी बताओ। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताना है। अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा भवाई। क्या हो गई? भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। याद रखना, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भवाई नृत्य की। अगला प्रश्न है साथियों, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य कहलाता है? घूमर, वालर, भवाई या चक्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य। यह भवाई नृत्य तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? लहंगी कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? कतोड़ी, सहरिया, ग्रासिया या भील? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सहरिया। क्या हो जाएगा साथियों? जो सहरिया जनजाति का ये लहंगी नृत्य लोक नृत्य है। तो याद रखना, लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? सहरिया जनजाति का। अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? बताओ साथियों, सभी को आता होगा। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था साथियों, कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय पर युद्ध के समय बजाया जाता था, यानी कि युद्ध के शुरुआत के समय बजाया जाता था? ढोल, नगाड़ा, पुंगी या नौबत? इसका राइट आंसर हो जाएगा नौबत बजाया जाता था। नौबत की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, इसलिए नौबत को बजाया जाता था और युद्ध का संकेत दिया जाता था। याद रखना, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था उसका राइट आंसर हो जाएगा नौबत। अगला प्रश्न है साथियों, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चंग नृत्य कौन सा नृत्य? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाड़ौती, बंगड़, शेखावाटी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। क्या हो जाएगा साथियों? शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य। याद रखना, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी का। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है? क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न आया है। वह वाद्य यंत्र साथियों जिसका आधार चिलम के समान होता है, यानी कि इस प्रकार से इस वाद्य यंत्र होता है
और वो वाद्य यंत्र कौन सा है बताओ साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुंगी, बपंग, शहनाई या नौबत। बताओ वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। क्या हो जाएगा, जो शहनाई होती है वो इसी प्रकार की होती है, चिलम के समान होती है। तो याद रखना वो वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान पर होता है वो होती है शहनाई। अगला प्रश्न है शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है साथियों। बहुत शानदार प्रश्न आया है। शिकारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारां। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां से। कहां पर है साथियों, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है, बारां जिले से। याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। शिकारी नृत्य का संबंध कहां से है भाई साहब, बारां जिले से। कहां से है, बारां जिले से। अगला प्रश्न है ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है बताओ। ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है, होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर या फिर मेहमान आने पर या मांगलिक त्योहारों पे। साथियों ओलियो गीत गाया जाता है विदाई के अवसर पर। याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। कब गाया जाता है, विदाई के अवसर पर ओलियो गीत गाया जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है, विदाई के अवसर पर। अगला प्रश्न है साथियों रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, रसिया। बताओ बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में। कहाँ गाया जाता है, रसिया गाया जाता है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पर गाया जाता है साथियों, पूर्वी राजस्थान के अंदर। याद रखना रसिया किस क्षेत्र में गाया जाता है, पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न है साथियों थोड़े बहुत हमारे प्रश्न अलग से लिए गए हैं जो कि ये गत विगत का जो मॉडल पेपर है उसके आधार के प्रश्न है। 50 प्रश्न ये भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ये मॉडल पेपर बनवाया था हमने, उसमें से प्रश्न है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। तो साथियों अपना प्रश्न है गैर नृत्य को प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं। जो गैर नृत्य होता है उसमें जो डंडे होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, बाडे, खाडे, डंका या इनमें से कोई नहीं। तो उनका याद रखना खांडे कहलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। गैर नृत्य के प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाते थे, खंडे। अगला है प्रश्न है साथियों रायन नृत्य किस जनजाति का है बताओ। रायन नृत्य किस जनजाति का साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सहरिया। क्या हो जाएगा, सहरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य है बताओ। कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षण प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है, संक्रिया नृत्य, बागड़े नृत्य, पणियार नृत्य या इंडोनी नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रिया नृत्य। क्या हो जाएगा, संक्रिया नृत्य। तो साथियों हमने राजस्थान के लोक नृत्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखे हैं। अगली क्लास में अलग से आपके लेके आ रहा हूँ पार्ट नंबर 2। उसमें 1000 प्रश्न वाली क्लास लेके आ रहा हूँ जो अलग से होगी। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। राजस्थान का लोक नृत्य आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर कर ले और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।